समुंदर की रेत पर एक छोटी मछली घंटों लगाकर परफेक्ट गोल डिजाइन बनाती है। एक चिड़िया अपने घोंसले में नकली दरवाजा बनाकर शिकारी को बेवकूफ बना देती है। एक मकड़ी पानी के नीचे रहते हुए भी अपने लिए हवा से भरा घर बनाती है और एक कीड़ा पत्तों को मोड़कर अपने बच्चों के लिए सुरक्षित जगह बना लेता है। ये है नेचर के सबसे कमाल के इंजीनियर्स, दिखने में छोटे मगर दिमाग और डिजाइन में सबसे अलग। आज मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे 15 छोटे मगर जीनियस जीव जिनकी डिजाइन देखकर आप भी कहेंगे नेचर सबसे बड़ा इंजीनियर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आखिरी वाला तो सबसे ज्यादा चौंकाएगा। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ अगर आपको जरा से भी पसंद आती है तो इसे एक लाइक कर दीजिए। वीबर एंट्स या बुनकर चींटियां अपनी अनोखी घोंसला बनाने की तकनीक के लिए मशहूर है। ये पत्तियों को अपने ताकतवर जबड़ों से खींचकर पास लाती है और फिर उन्हें एक दूसरे से सिलकर घोंसला तैयार करती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिलाई के लिए ये अपने लार्वा यानी बच्चों का इस्तेमाल करती है। उनके मुंह से निकलने वाला रेशमी धागा पत्तियों को मजबूती से जोड़ देता है। इस पूरी मेहनत में सैकड़ों चींटियां एक साथ काम करती है, पत्तियों को खींचती है, मोड़ती है और शेप देती है जब तक सही घोंसला ना बन जाए। इनके घोंसले इतने मजबूत होते हैं कि तेज बारिश और हवा भी इन्हें हिला नहीं पाती। हर चींटी अपना रोल बखूबी जानती है और इसी वजह से घोंसला कुछ ही घंटों या दिनों में बनकर तैयार हो जाता है। वाटर स्पाइडर जिसे डाइविंग बेल स्पाइडर भी कहते हैं, अपनी अनोखी पानी के नीचे के लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है। यह अकेला ऐसा स्पाइडर है जो जिंदगी का ज्यादातर वक्त पानी के नीचे बिताता है, वो भी अपने बनाए हुए खास अंडर वाटर घर में। यह अपने पेट और पैरों के बारीक बालों की मदद से हवा के छोटे छोटे बुलबुले पकड़ती है। फिर वो इन बुलबुलों को पानी के नीचे ले जाकर एक रेशमी घोंसला बनाती है जिसे डाइविंग बेल कहते हैं। ये घोंसला छोटा सा गुब्बारा जैसा दिखता है और मकड़ी इसमें बार बार हवा भरती रहती है ताकि वो पानी के नीचे आराम से रह पाए, शिकार कर पाए और अंडे भी रख सके। उसके लिए ये डाइविंग बेल किसी छोटे ऑक्सीजन टैंक जैसा काम करता है। जब भी हवा कम पड़ने लगती है, मकड़ी फिर से सतह पर जाकर नए बुलबुले लाती है और घोंसले में जोड़ देती है। सोशेबल वीबर नाम की ये छोटी सी चिड़िया अपनी कमाल की घोंसला बनाने की कला के लिए मशहूर है। दिलचस्प बात यह है कि यह अकेली घोंसला नहीं बनाती बल्कि सैकड़ों वीबर्स एक साथ मिलकर एक ही पेड़ या पोल पर इतना बड़ा घोंसला बुनती है जो दिखने में किसी अपार्टमेंट जैसा लगता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनल यानी सामूहिक घोंसला माना जाता है। इसमें सैकड़ों छोटे छोटे चैम्बर होते हैं और हर चैम्बर किसी एक फैमिली का घर होता है। ऊपर बने चैम्बर ठंड में गर्म रहते हैं, वही नीचे वाले चैम्बर गर्मियों में ठंडे रहते हैं। घोंसले का बाहरी हिस्सा मोटा और कांटेदार टहनियों से बना होता है जिससे सांप या बाज जैसे शिकारी आसानी से अंदर ना घुस सके। ये कॉलोनी कई सालों तक बल्कि कभी कभी दशकों तक भी एक ही जगह टिकी रहती है। पूरी कॉलोनी साथ मिलकर घोंसले को रिपेयर और बड़ा करती रहती है। बीवर्स, ये छोटे लेकिन ताकतवर कुतरने वाले जीव अपने दांतों से पेड़ गिराकर लकड़ी, पत्थर और कीचड़ से डैम और घर बना लेते हैं। बीवर का असली मकसद सिर्फ घर बनाना नहीं है बल्कि नदी या नाले का बहाव रोककर एक तालाब बनाना होता है। इस तालाब की वजह से उनका घर पानी से घिरा रहता है जिससे शिकारी वहां तक आसानी से नहीं पहुंच पाते। यही तालाब आसपास की जमीन को हरा भरा कर देता है, दूसरे जानवरों को भी पानी देता है और पूरे इकोसिस्टम को बदल देता है। बीवर का घर लकड़ी और कीचड़ से बना इतना मजबूत होता है कि इंसान भी आसानी से तोड़ नहीं सकता। इसके अंदर एक सूखा कमरा होता है जहां बीवर परिवार अपने बच्चों के साथ आराम से रहता है। इनके घर का दरवाजा भी पानी के नीचे होता है जिससे शिकारी सीधे अंदर ना घुस पाए। बीवर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि कई और जानवरों के लिए भी पानी और रहने की जगह तैयार कर देते हैं। लीफ कटर बी अपने नाम की तरह पत्तियां काटने की कमाल की कला के लिए मशहूर है, लेकिन ये पत्तियां खाने के लिए नहीं बल्कि घोंसला बनाने के लिए इकट्ठा करती है। ये छोटी छोटी गोल आकृतियों में पत्तियों के टुकड़े काटती है, फिर इन्हीं पत्तों के टुकड़े से छोटे छोटे सेल्स बनाती है और हर सेल में एक अंडा रखती है और साथ में थोड़ा पराग और नेक्टर भी, ताकि जैसे ही लार्वा निकले उसे तुरंत खाना मिल जाए। ये अक्सर खोखली डंडियों, लकड़ी के छेदों या जमीन के सुरंगों में अपना घोंसला बनाती है। पत्तों की लेयरिंग इतनी शानदार होती है कि हर सेल अंदर से नरम और बाहर से मजबूत होता है। अंडा रखने के बाद ये सेल को पूरी तरह से बंद कर देती है, फिर अलग सेल बनाती है और इसी तरह आगे बढ़ती है। इंडियन हार्वेस्टर एंट्स दिखने में भले ही आम चींटियों जैसी लगे, लेकिन घोंसला बनाने और खाना स्टोर करने का इनका तरीका वाकई खास होता है। ये बीज इकट्ठा करके अपने अंडरग्राउंड नेस्ट में स्टोर करती है और इसी वजह से इनका नाम पड़ा है हार्वेस्टर एंट। इनका घोंसला जमीन के अंदर गहराई में कई चैम्बर और टनलों से बना होता है। कुछ चैम्बर सिर्फ बीज और खाना स्टोर करने के लिए होते हैं जबकि बाकी में कॉलोनी रहती है और अंडे रखे जाते हैं। ये बीज खास तौर पर सूखे मौसम में काम आते हैं जब बाहर खाना मिलना मुश्किल हो जाता है। घोंसले के आसपास की मिट्टी ये अपने मुंह और पैरों से बाहर निकालकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जो किसी भूल भुलैया जैसा दिखता है। इसमें छोटे छोटे उठे हुए रास्ते, दीवारें और कई एंट्री पॉइंट्स होते हैं जो बारिश का पानी रोकते हैं, हवा को धीमा करते हैं और शिकारी को सीधे अंदर नहीं जाने देते।
वाटरफ्लाई के लार्वा, जिन्हें कैरिस फ्लाई लार्वा भी कहते हैं, अपने खास हार्ड केस या कवच जैसे घर के लिए मशहूर है। ये छोटे लार्वा पानी के अंदर रहते हुए रेत, छोटे पत्थर, लकड़ी या पौधे के टुकड़े को इकट्ठा करते हैं और फिर अपने रेशमी धागों से जोड़कर एक मजबूत और भारी प्रोटेक्टिव केस बना लेते हैं। ये केस सिर्फ शिकारी से बचाता ही नहीं बल्कि तेज बहाव में भी इन्हें स्थिर रखता है। ये लार्वा अपने कवच को हमेशा साथ लिए घूमती है और जरूरत पड़ने पर नया मटेरियल जोड़कर इसे और बड़ा और मजबूत भी कर लेती है। कुछ प्रजातियां तो सजावट के लिए छोटे चमकदार टुकड़े भी जोड़ती है, जिससे उनका केस देखने में गहने जैसा लगता है। कॉमन टेलर बर्ड अपनी सिलाई जैसी घर बनाने की कला के लिए मशहूर है और इसी वजह से इनका नाम भी टेलर यानी दर्जी पड़ा। ये छोटी सी चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद करती है, फिर मकड़ी के जाले या पौधों के रेशों को पिरोकर उन पत्तों को आपस में जोड़ देती है। इसी तरह पत्तियों को मोड़कर वो एक कप जैसी शेप का घोंसला तैयार करती है। ये घोंसला बाहर से पत्तियों से इतना छुपा होता है कि शिकारी इसे आसानी से देख भी नहीं पाते। अंदर से यह घोंसला नरम घास, रुई या बालों से गद्देदार और आरामदायक बना होता है ताकि अंडे और बच्चे सुरक्षित रहे। टेलर बर्ड पत्तों को सिर्फ जोड़ती नहीं बल्कि ऐसे सिलती है कि तेज हवा या बारिश में भी घोंसला ना खुले। ये घोंसला ज्यादातर झाड़ियों या पेड़ों की निचली शाखाओं पर होता है, जहां यह और भी ज्यादा सुरक्षित रहता है। ट्रैपडोर स्पाइडर, ये मकड़ी जमीन में एक गहरा सीधा बिल खोदती है और उसके मुहाने पर मिट्टी, पत्तियों और रेशों की मदद से एक ऐसा ढक्कन बनाती है जो बाहर से आसपास की मिट्टी जैसा ही दिखता है। यह ढक्कन असल में एक मजबूत लेकिन हल्का दरवाजा होता है जिसे मकड़ी अपने रेशमी धागों से ऐसे जोड़ती है कि वो आराम से खोल सके और बंद भी कर सके। जैसे ही कोई कीड़ा या शिकार पास से गुजरता है, ट्रैपडोर स्पाइडर फुर्ती से अपने बिल से बाहर निकलती है, उसे पकड़ती है और तुरंत ढक्कन को बंद करके वापस अंदर चली जाती है। ये बिल सिर्फ शिकार के लिए नहीं बल्कि बारिश, तेज गर्मी और शिकारी से बचने में भी काम आता है। अंदर की दीवारें मकड़ी अपनी रेशों से लाइन करती है जिससे नमी कंट्रोल में रहे और बिल मजबूत बना रहे। कॉम्पस टर्माइट ऑस्ट्रेलिया के सबसे हैरान कर देने वाले कीड़ों में गिने जाते हैं अपने अजीबोगरीब घोंसलों की वजह से। ये टर्माइट ऐसे लंबे पतले ब्लेड जैसे मिट्टी के टीले बनाती है जो 13 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि इनके सारे टीले एकदम उत्तर दक्षिण दिशा में खड़े होते हैं और इसी वजह से इनका नाम पड़ा कॉम्पस टर्माइट। ये डिजाइन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है बल्कि बहुत काम का है। ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में तापमान दिन भर तेजी से बदलता है, तो ये उत्तर दक्षिण वाला डिजाइन घोंसले का तापमान कंट्रोल में रखता है। सुबह शाम की हल्की धूप किनारों पर पड़ती है जिससे अंदर ठंडा और गर्म ज्यादा नहीं होता और दोपहर की कड़क धूप सिर्फ पतले किनारों पर लगती है, इसलिए घोंसला ज्यादा गर्म नहीं होता। बाहर से ये टीले पत्थर जैसे मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से छोटे छोटे चैम्बर्स और सुरंगों का जाल होता है। वैज्ञानिक आज भी हैरान है कि ये छोटा सा जीव इतनी जबरदस्त इंजीनियरिंग कैसे कर लेती है। रूफस हॉर्नेरो साउथ अमेरिका का एक छोटा लेकिन बेहद कमाल का पक्षी है। इन पक्षियों में नर और मादा मिलकर गीली मिट्टी और घास से गोल घोंसला बनाते हैं जो सूखते ही पत्थर जैसा मजबूत हो जाता है। ये घोंसला इतना मजबूत होता है कि बारिश, धूप या शिकारी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अंदर इसमें एक छोटा सा गलियारा होता है जो सीधे अंडों और चूजों के लिए बने सुरक्षित रूम तक जाता है। ये स्मार्ट डिजाइन सिर्फ शिकारी से ही नहीं बल्कि तेज हवा और बदलते मौसम से भी अच्छी तरह बचाता है। इनके घोंसले पेड़ों पर ही नहीं बल्कि बिजली के खंभे और दीवारों पर भी आसानी से दिख जाते हैं। हर सीजन में नया घोंसला बनाने की वजह से आसपास पुराने घोंसलों की लाइन सी दिख जाती है। इनकी साइज भले ही छोटी हो लेकिन मेहनत और आर्किटेक्चर का लेवल कमाल का होता है। एंट राफ्ट, फायर एंट की यह अनोखी तकनीक प्रकृति के सबसे चौंकाने वाले सर्वाइवल तरीकों में से एक है। जब बाढ़ आती है तो हजारों चींटियां अपने शरीर को आपस में इस तरह जोड़ लेती है कि एक जिंदा नाव बन जाती है। नीचे की चींटियां मजबूती से पकड़ बनाती है जबकि ऊपर वाली चींटियां अंडों, लार्वा और रानी चींटी की रक्षा करती है। इस नाव की खासियत ये है कि यह हफ्तों तक पानी में तैर सकती है। चींटियों के शरीर पर बनने वाली एयर पॉकेट्स उन्हें डूबने से बचाती है। ऊपर से देखने पर यह एक चलते फिरते टापू जैसा लगता है। राफ्ट का आकार कॉलोनी के आकार पर निर्भर करता है। छोटी कॉलोनियां कुछ इंच का राफ्ट बनाती है जबकि बड़ी कॉलोनियां 30 से 40 सेंटीमीटर तक मजबूत राफ्ट बना सकती है जो तेज बहाव को भी झेल लेते हैं। लीफ रोलर वीविल, ये एक छोटा सा मगर कमाल का इंसेक्ट है जो अपने नाम के हिसाब से पत्तों को रोल करके अनोखा घोंसला बनाता है। मादा इंसेक्ट सबसे पहले बड़ी ध्यान से किसी पेड़ की हरी पत्ती चुनती है और फिर अपनी टांगों और मुड़े हुए स्नाउट से उस पत्ती को धीरे धीरे सिगरेट जैसे रोल में बदल देती है। रोल बनाते वक्त ये पत्ती के किनारों पर हल्का सा कट भी लगाती है जिससे पत्ती अच्छे से मुड़ जाए और रोल अपनी शेप पकड़ ले। इस छोटे से घोंसले के अंदर मादा अपने अंडे रखती है। ये रोल अंडों को न सिर्फ छुपाता है बल्कि बारिश, धूप और परजीवियों से भी बचाव करता है और जब लार्वा निकलता है तो उसे रोल के अंदर के पत्ती से ही खाना मिल जाता है, इसलिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती।
केप पेंडुलिन टिट ये साउथ अफ्रीका का एक छोटा लेकिन बेहद स्मार्ट पक्षी है जो अपने अनोखे घोंसले की डिजाइन के लिए जाना जाता है। इसका घोंसला दिखने में जितना प्यारा लगता है उतनी ही चालाकी से बना होता है और इसी में शिकारी अक्सर धोखा खा जाते हैं। ये छोटा पक्षी रेशों, घास और पौधों के नरम फाइबर से गोल या अंडाकार घोंसला बनाते हैं जो पेड़ की पतली डाल पर लटकता है। इस घोंसले की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उसकी बनावट नहीं बल्कि इसमें बनाया गया नकली दरवाजा भी है। मतलब ये पक्षी असली दरवाजे के साथ साथ एक नकली दरवाजा भी तैयार करता है। शिकारी उसी नकली दरवाजे से घुसने की कोशिश करते हैं लेकिन असली कमरा अंदर इतनी सफाई से छुपा होता है कि वो बच जाता है। यही स्मार्ट डिजाइन इसे सांपों और बड़े शिकारी पक्षियों से बच्चों को बचाने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी। तो जल्दी से क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।